हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बेटर, हैप्पी, हेल्दी? ओके, तो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। हमारा चल रहा है डिबेंचर। तो आज हम करेंगे डिबेंचर की एंट्री। हमें पता है जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो सभी जो टर्म्स एंड कंडीशन है रिलेटेड टू द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर वो सारी इशू करते टाइम ही डिटरमाइन कर ली जाती है बाय द कंपनी। ठीक है। अब जो डिबेंचर होते हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का टॉपिक है आज हमारा। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर किसे कहते हैं? जब कंपनी डिबेंचर का रीपेमेंट करती है, डिबेंचर का पैसा वापस करती है, उसे हम कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर एक तरह से लोन होता है कंपनी का, और लोन की जब पेमेंट की जाती है, जब डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो स्टार्ट करते हैं हम। मैंने पहले ही बताया जब भी कंपनी से डिबेंचर इशू करती है उसी टाइम रिडेम्पशन की कंडीशन को डिटरमाइन कर लेती है पहले ही। और जब हम रिडेम्पशन कर रहे हैं, रिडेम्पशन वैसे ही करेंगे अकॉर्डेंस टू द टर्म ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर जो निर्धारित की थी। अब इशू कैसे हो सकते हैं डिबेंचर? मैंने आपको बताया था एट पार भी इशू हो सकते हैं, एट प्रीमियम भी इशू हो सकते हैं, और एट डिस्काउंट भी इशू हो सकते हैं। और रिडेम्पशन कैसे हो सकता है? रिडेम्पशन एट पार पे हो सकता है, एट प्रीमियम पे। ध्यान दें, रिडेम्पशन हम कर रहे हैं, मान लो 100 रुपीज़ का वन डिबेंचर है तो हम 100 रुपीज़ भी वापस कर सकते हैं और 100 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट पे रिडेम्पशन नहीं होगा। डिस्काउंट पे रिडेम्पशन नहीं होगा। डिस्काउंट पर इशू हो सकता है लेकिन रिडेम्पशन नहीं हो सकता। हम डिबेंचर होल्डर को कम पैसा नहीं दे सकते। क्लियर है? तो अब हम करेंगे डिबेंचर्स की इशू की एंट्री हम करेंगे और रिडेम्पशन को ध्यान में रखते हुए करेंगे। यहाँ हम एक डिबेंचर 100 रुपये का मान रहे हैं। अब आप ये बताइए, अगर हम 100 रुपये के डिबेंचर को भविष्य में 105 रुपये में पे करेंगे तो क्या ये 5 रुपये हमारा एक्सपेंसेस नहीं हुआ? यस हुआ। तो क्या हमें भविष्य में होने वाले लॉस को आज ही नहीं दिखाना चाहिए? हमने किया है ना, कंजर्वेटिज्म भी किए हैं हमने, वो यही तो कहते हैं कि फ्यूचर के लॉस को आज ही दिखाओ। तो क्या हमें इस 5 रुपीज़ को इशू करते टाइम नहीं दिखाना चाहिए? यस दिखाना चाहिए। तो आज हम बस यही पॉइंट करने वाले हैं। ठीक है, हम इशू की एंट्री रिडेम्पशन को ध्यान में रखते हुए करेंगे। अगर रिडेम्पशन पे कोई लॉस हुआ हमारे लिए तो उसका रिकॉर्ड हम इशू के टाइम ही कर देंगे, और ये जो होने वाला लॉस है इसे हम डिबेंचर के लाइफ टाइम में राइट ऑफ कर देंगे। जब रिडेम्पशन का टाइम आएगा तब तक ये हमारा लॉस राइट ऑफ हो चुका होगा। तो यहाँ पे हम 6 केसेस करेंगे। यहाँ पे मैं इशू की एंट्री लिख रही हूँ और यहाँ रिडेम्पशन की। रिडेम्पशन मीन्स पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स। तो यहाँ रिडेम्पशन की करेंगे। यहाँ पे 6 केस हैं। तो केस नंबर 1, केस नंबर हम मान रहे हैं कि डिबेंचर का इशू हुआ है एट पार। ठीक है, और डिबेंचर का रिडेम्पशन भी होना है एट पार। एक डिबेंचर से लेकर रिलेटेड हम एंट्री करेंगे। हमने माना हमने एक डिबेंचर इशू किया है तो 100 रुपीज़ का डिबेंचर हमने इशू किया 100 रुपीज़ में और पेमेंट भी करेंगे 100 रुपीज़ में। इसका मतलब कोई डिस्काउंट नहीं, कोई प्रीमियम नहीं, ना इशू के टाइम ना रिडेम्पशन के टाइम। तो एंट्री क्या हो जाती है? मान लो पूरा पैसा एक ही साथ मंगवाएंगे तो एंट्री क्या हो जाती है? इशू की एंट्री क्या होगी? ये इशू का कॉलम है और यहाँ रिडेम्पशन का रहेगा। तो इशू की क्या एंट्री हो जाएगी? इशू की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़ टू डिबेंचर। कौन सा अकाउंट ओपन करें? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यस, फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 100।
रिडेम्पशन की एंट्री देखिए, रिडेम्पशन कैसे करेंगे। जब हमने इशू किया डिबेंचर को, क्रेडिट किया है, अब हम रिडीम कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फर्स्ट एंट्री 100 रुपीज, एट पार ही हम रिडीम कर रहे हैं। सेकेंड एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर डेबिट डेबिट, होल्डर अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू बैंक, पे कर दिया। ड्यू किया रिडेम्पशन और पे कर दिया, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 100 रुपीज। तो ये दोनों एंट्री याद रखनी है आपको। ये रिडेम्पशन की दो एंट्री होती हैं। ड्यू करेंगे डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, सेकंड एंट्री डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे केस नंबर 1 में था कि हमने इशू भी एट पार और रिडेम्पशन भी एट पार। यहाँ पे कोई भी लॉस ऑन इशू ऑफ एक्सपेंसेस नहीं हुआ, ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में देखिए, केस नंबर 2 में हम मान रहे हैं इशूड एट पार, नहीं मानेंगे इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, ठीक है। कि हमने इशू तो किया है डिस्काउंट पर और पेमेंट करेंगे एट पार, उस सिचुएशन में देखिए। और 5 रुपीज की डिस्काउंट मान लेते हैं, 100 रुपीज का शेयर है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला, 95 मिलेगा, डिस्काउंट दे रहे हैं 5 रुपए की 100 पे। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 95, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 टू डिबेंचर अकाउंट 100। ये एंट्री जो आप बहुत बार कर चुके होंगे, ठीक है, डिबेंचर की। यहाँ पे कोई चेंज नहीं, एट पार रिडेम्पशन हो रहा है, कोई चेंज नहीं, केस नंबर 1 जैसा ही है, एज इट इज, ठीक है। केस नंबर 2 हो गया ये। अब हम चलते हैं केस नंबर 3 और हम यहाँ करेंगे कि इशू तो हुआ है प्रीमियम पे, प्रीमियम पे, और रिडेम्पशन हुआ है एट पार। तो रिडेम्पशन एट पार होगा तो रिडेम्पशन की एंट्री में यहाँ पे भी थर्ड केस में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ देखिए 5 रुपीज प्रीमियम पे अगर हम इशू करेंगे तो भाई हमें मिलेगा 105। और यहाँ क्या एंट्री हो जाएगी, अब हमारी प्रीमियम मिला है हमें, तो 105 टू डिबेंचर अकाउंट 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 5। ये हमारा रिजर्व हो गया। प्रीमियम एट रिडेम्पशन एट पार पे है तो सेम एंट्री बनी रहेंगी। ये हमारा केस नंबर 3 है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारे 3 पॉइंट है वो थोड़े से इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब हम मानेंगे कि इशू तो पार पे हुआ है, लेकिन जो रिडेम्पशन है, अब रिडेम्पशन पे करेंगे, रिडेम्पशन हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, रिडेम्पशन 5 रुपीज प्रीमियम पे। तो आप बताइए डिबेंचर होल्डर को 100 मिलेंगे या 105 मिलेगा, 105 मिलेगा। प्रीमियम पे भुगतान कर रहे हैं तो 105 मिलेगा, ठीक है। अब हम प्रीमियम पे कर रहे हैं वो हमारे लिए लॉस है, और उस लॉस का तो हमें इशू करते टाइम ही एंट्री करनी चाहिए ना। अभी हम इशू करते टाइम ही रिडेम्पशन पे होने वाले प्रीमियम की एंट्री करेंगे, और ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डिबेंचर उस लॉस को हम राइट ऑफ कर देंगे। तो ये पॉइंट ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इशू की एंट्री करेंगे, इशू एट पार, तो भाई 100 रुपीज एट पार पे हुआ है 100 टू डिबेंचर अकाउंट 100। लेकिन रिडेम्पशन प्रीमियम पे हुआ है, भविष्य में 5 रुपए का लॉस होने वाला है, उसका रिकॉर्ड हम इशू के टाइम ही करेंगे। रिडेम्पशन पे जो लॉस होगा उसका रिकॉर्ड आप इशू के टाइम ही कर दोगे, क्योंकि ये लॉस हम इशू के टाइम ही निर्धारित कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए कौन सा अकाउंट ओपन होगा,
यहाँ आपको दिखाना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। एक नया अकाउंट ओपन करोगे, अकाउंट का नाम है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और रिडेम्पशन के प्रीमियम को यहाँ पे लिख दीजिए। हमने अपनी पुस्तकों में ये लॉस आज ही दिखा दिया है। दूसरा, एक बार क्रेडिट में भी एक नया अकाउंट ओपन होगा और वो है हमारा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, 5 रुपये यहाँ लिखेंगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हमारी लाइबिलिटी बन गई है, ये हमें पे करनी है ना यहाँ पे, यस। तो हमने अपनी लाइबिलिटी को दिखा दिया है, क्रेडिट कर दिया है। इसका मतलब ये देखिए, यही आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रीमियम पे रिडेम्पशन करते हैं तो रिडेम्पशन के प्रीमियम को इशू की सेकंड एंट्री में एक बार अलग से डेबिट करोगे, एक बार अलग से क्रेडिट। देखो ये मैंने 5-5 रुपये अलग से किए हैं, 100 में शामिल नहीं किए, ऐड कहीं भी नहीं किए। तो डेबिट में तो हो जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, लॉस है तो डेबिट कर दिया। लाइबिलिटी है, पे करनी है, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे आइए, ये प्रीमियम पर पे होंगे। अब प्रीमियम पर पे होंगे तो 105 पे करने हैं ये तो हमें। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर फेस वैल्यू डालेंगे 100, तो 5 रुपये क्या है यहाँ पे, 5 रुपये जो ये हमने यहाँ क्रेडिट किया है लाइबिलिटी को, अब टाइम आ गया है, हम पे कर रहे हैं तो डेबिट कर दो। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 5 रुपीज़, इसी को हमने यहाँ डेबिट किया है, अब टाइम आ गया है, लाइबिलिटी पे कर रहे हैं टू डिबेंचर होल्डर, कितना 105। सेकेंड एंट्री एज इट इज बनी रहेगी, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 105। ये आ जाएगा आपका मेन पॉइंट, बस आपका यही है प्रीमियम का। तो भाई जब इशू की एंट्री करते हैं तो रिडेम्पशन को ध्यान में रखते हुए करनी होगी आपको एंट्री। ये केस नंबर हमारा 4 था। अब केस नंबर 5 लेते हैं। केस नंबर 5 पे हम कहेंगे इशू तो प्रीमियम पे 5 रुपये, ठीक है, और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे। यहाँ प्रीमियम का चेंज कर लेते हैं, 2 रुपये कर लेते हैं ताकि डिफरेंस बना रहे। रिडेम्पशन 2 रुपये, ठीक है। तो अब देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, इशू हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, कितना मिलेगा 105 मिलेगा। इशू की एंट्री तो आप कर चुके हो, 105 मिला, 105 मिला। में से डिबेंचर में हमने 100 डाल दिया, तो 5 रुपये कहाँ डालते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कर दो ओपन, और डाल दिए हमने, ठीक है। ये तो हम अब तक करते ही आए थे। अब प्लस हमें ये दे दिया कि रिडेम्पशन पे भी 2 रुपये प्रीमियम है, तो रिडेम्पशन का तो हमें करना आता है, क्या करेंगे, अलग से अकाउंट में 2 रुपये डेबिट और अलग से 2 रुपये क्रेडिट। क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 105, लॉस ऑन इशू और डिबेंचर जो कि प्रीमियम का है 2 रुपये, हमने 2 माना है यहाँ पे 5 की जगह, 2 प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 2, और सिक्योरिटी प्रीमियम तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 5 रुपीज़, यहाँ 5 की जगह कर दो कितना 2, डिबेंचर डेबिट 100, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 2, डिबेंचर होल्डर 102, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। इस क्वेश्चन में हमने इशू प्रीमियम पे किया है और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे हुआ है, लेकिन दोनों प्रीमियम में अंतर है। दोनों प्रीमियम में क्या अंतर है कि इशू के टाइम जो हमने प्रीमियम लिया वो हमारा कैपिटल गेन है, ठीक है, और उसे हम डालते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। लेकिन रिडेम्पशन के टाइम जो हम प्रीमियम देंगे वो तो हमारा लॉस है, वो हमारा लॉस है। दोनों प्रीमियम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और लास्ट केस अब हम करते हैं इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट पार। डिस्काउंट के यहाँ 5 रुपये लेते हैं,
issued at 5 rupees discount एंड रिडेम्पशन एट पार। अब आप ये बताइए, क्या कंपनी को दोनों ही सिचुएशन में एट द टाइम ऑफ इशू एंड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन लॉस हो रहा है? बिल्कुल, दोनों ही सिचुएशन में लॉस हुआ। डिस्काउंट दी तब लॉस हुआ, कितने रुपए का? 5 रुपीज का। रिडेम्पशन पे जो प्रीमियम देगी तब लॉस होगा, कितने अमाउंट का? 2 रुपए का। इसका मतलब कंपनी को यहाँ पे 7 रुपीज का लॉस हुआ है इशू के टाइम। 7 रुपए का इशू के टाइम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये प्रीमियम भी तो इशू के टाइम में डिसाइड हो गया था। ठीक है, जो भी कंडीशन है वो पहले से डिसाइड हो जाती है इशू के टाइम। तो बेटा इशू के टाइम डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों का टोटल 7 रुपीज का लॉस बनता है कंपनी का। देखते हैं अब एंट्री। सबसे पहले इशूड एट पार 5 पे तो कितना मिलेगा? 95 मिला। ठीक है, उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 95, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्या मैं यहाँ 7 रुपीज लिख दूँ? मैंने अभी बताया कि डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों ही लॉस हैं, तो डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अलग से ओपन ना करके आप डिस्काउंट को इस अकाउंट में भी लिख सकते हैं। तो हमने प्रीमियम के और डिस्काउंट के दोनों ही लॉस हैं, तो हमने दोनों को इस अकाउंट में डाल दिया है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 7 रुपीज। ठीक है, टू डिबेंचर 100, और जो रिडेम्पशन का प्रीमियम उसके लिए तो हमेशा अलग से ओपन होगा ही। कितने रुपए हैं? 2। डिस्काउंट तो डेबिट ही करते हैं, डेबिट में डाल दिया हमने। 7 में 5 रुपीज डिस्काउंट के, 2 रुपीज प्रीमियम के हैं। ये एंट्री हो जाएगी आपकी क्या? एप्लीकेशन अलॉटमेंट 95, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 7, 2 डिबेंचर 100, 2 प्रीमियम 2 रुपीज। प्रीमियम को क्रेडिट लाइबिलिटी है इसलिए अलग से करना पड़ेगा हमें। यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या करेंगे? क्या सेम रहेंगी एंट्री? सेम रहेगी। 2 रुपये प्रीमियम है, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। तो ये आपके 6 केसेस हुए हैं। ठीक है, 6 के 6 केस आपको, फर्स्ट 3 तो बिल्कुल इजी ही है। एट पार पे रिडेम्पशन हो रहा है वो तो आपने अभी तक किए ही हैं। तो लास्ट के जो 3 केस हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। जब हम प्रीमियम पे रिडेम्पशन कर रहे हैं उसके लिए बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा तो ट्रांसफर वाली एंट्री, सेकंड वाली एंट्री के साथ आप क्या करोगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अलग से अकाउंट ओपन करोगे जिसमें रिडेम्पशन का प्रीमियम डालोगे, और प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर लाइबिलिटी मान के इसको क्रेडिट करोगे कि ये हमें फ्यूचर में पे करनी है। तो इसका मतलब इशू की एंट्री हम रिडेम्पशन को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो ये सभी केस आप अच्छी तरह रिवाइज करना, सभी एंट्री अच्छी तरह याद हो जानी चाहिए सभी बच्चों को। ठीक है, तो रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।